हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम क्यू लाइन बायोटेक एसएमई आईपीओ के बारे में। वैसे तो दोस्तों हम एसएमई आईपीओ पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन ये आईपीओ अपने आप में दोस्तों इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये सबसे बड़ा एसएमई आईपीओ अब तक का जो आया है उसमें ये नंबर 1 पर आएगा। मतलब कंपनी जो है वो रिकॉर्ड बनाने वाली है कि इतना बड़ा एसएमई आईपीओ लेकर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों हम समझेंगे कंपनी के बिजनेस को। इंटरेस्टिंग कंपनी है, इंटरेस्टिंग बिजनेस है, इंटरेस्टिंग एंकर बुक है। वीडियो मैंने पहले क्यों नहीं बनाया? बिकॉज मैं दोस्तों एंकर बुक का वेट कर रहा था, क्योंकि बड़ा आईपीओ है तो किस एसएमई आईपीओ में क्या एंकर बुक अच्छी आ सकती है। तो इसकी एंकर बुक ने भी काफ़ी चौंकाया है। तो वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एसएमई आईपीओ तो थोड़ा डिफरेंट भी है मेन बोर्ड से जो हम 15 वाला आईपीओ देखते हैं, तो इसका भी आपको नॉलेज मिलेगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, क्यू लाइन बायोटेक आईपीओ 21 से 25 मई के बीच में ओपन होने वाला है। कंपनी 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ अपना आईपीओ लेकर आई है। प्राइस बैंड रखा गया है 326 से 343 का, नहीं 343 का अपर प्राइस बैंड है। 400 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू है, यानी पूरा का पूरा फ्रेश इशू देखने को मिलेगा, कोई भी पोर्शन ओएफएस का नहीं है। और क्योंकि दोस्तों एक एसएमई आईपीओ है तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एसएमई सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है। तो एसएमई है तो ये दोस्तों लिस्ट होगा ओनली ऑन एनएसई। बहुत सारे बीएसई वाले आईपीओ भी आते हैं और बहुत सारे एनएसई वाले भी आते हैं। तो इसकी लिस्टिंग आपको देखने को कहाँ मिलेगी? ओनली ऑन एनएसई, यानी बीएसई पे लिस्ट ये नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब जैसा मैंने कहा दोस्तों, ये इतिहास बनाने वाला है। क्यों? बिकॉज ये कंपनी आईपीओ का जो साइज लेकर आई है वो है 214 करोड़। जी हाँ, 214 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। और जैसा मैंने कहा, इतने बड़े आईपीओज आते नहीं है एसएमई सेगमेंट के अंदर। एसएमई आईपीओ सेगमेंट में तो दोस्तों आप देखते हैं कोई बहुत बार 4-5 करोड़ का आईपीओ लेकर आ जाता है, कभी 10 करोड़ का, कभी 20 करोड़ का, मेजरली 100 करोड़ के नीचे आप देखते हैं। 100 करोड़ से भी ऊपर अगर होता है तो वो एसएमई में बहुत बड़ा आईपीओ मान जाता है। तो ये तो 214 करोड़ का है। आज से पहले कोई भी 200 करोड़ का आईपीओ लेकर नहीं आया था। तो ये कंपनी दोस्तों नो डाउट आप कह सकते हैं इतिहास एक तरीके से बनाती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ लेकर आए। अब सबसे दोस्तों यहाँ पे कंपनी को समझते हैं, फिर आपको मैं थोड़ा सा एसएमई के बारे में और बताऊंगा। दोस्तों ये कंपनी 2010 में शुरू हुई थी। क्यू लाइन बायोटेक का जो बिजनेस है, जो कंपनी का कारोबार है, वो है डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग डाइवर्स रेंज ऑफ रीएजेंट्स। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी है वो किट्स, पीओसी डिवाइसेस जो है वो बनाती है, कंज्यूमेबल्स, एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई ऑफ डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट फॉर डिफरेंट डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर नीड्स। मतलब कंपनी जो है दोस्तों वो बेसिकली जो डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर मार्केट है, राइट, उसको कैटर करती है। उनके लिए याद रखिएगा जो प्रोडक्ट्स है वो कंपनी क्रिएट करती है। मतलब उनके लिए किट्स हो गए, डिवाइसेज हो गए, राइट, पीओसी डिवाइसेज हो गए, इन सबको कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, एंड कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है और सप्लाई भी करती है। कंपनी दोस्तों सप्लाई करती है डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट और आईवीडी प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट डायग्नोस्टिक सेंटर्स। जो कंपनी 2013 से अगर आप देखेंगे डायरेक्टली और थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स मेजरली ये जो सर्विसेज है ये प्रोवाइड कर रही है टू हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस। कंपनी का जो की मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है वो है दोस्तों इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रीएजेंट्स, जिसमें कंपनी जो है क्लिनिकल केमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, इसके अलावा दोस्तों इम्यूनो डायग्नोस्टिक्स, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड अदर्स। तो पीओसी और डिवाइसेज या फिर जो रैपिड टेस्ट होते हैं, जो डिवाइसेज कंपनी क्रिएट करती है, इस पे दोस्तों कंपनी का याद रखिएगा की फोकस है। इस पे कंपनी मेजरली काम करती है। कंपनी मतलब जो इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स यानी आईवीडी जिसको बोलते हैं, और पैथोलॉजी इक्विपमेंट और डिवाइसेज, ये सब चीज़ें बनाती है। 31 दिसंबर 2025 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल एनुअल कैपेसिटी है वो 1.4 मिलियन किट्स की है। इसके अलावा 1200 सिलेक्ट्रा मशीन्स भी कंपनी के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा इनके पास कैपेसिटी आपको नजर आ जाती है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग टीम है इसमें करीबन 126 एम्प्लॉयज़ है, 223 थर्ड पार्टी वर्कर्स है जो कोलैबोरेट करते हैं विद आर&डी, सप्लाई चेन और एक्सटर्नल पार्टनर्स टू मीट बेंचमार्क्स। तो ये दोस्तों जो चीज़ें हैं वो कंपनी के द्वारा क्रिएट की जाती है। एक बार हम कंपनी के रेवेन्यू का ब्रेकडाउन समझते हैं। मतलब कंपनी किस तरीके से दोस्तों जो पैसा है वो बनाती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। आप देखिए जो रीएजेंट्स है वो कंपनी के लिए सबसे बड़ा सेगमेंट है। FY23 में ये लगभग 71.94% ऑफ द रेवेन्यू जो था वो जनरेट करता था कंपनी के लिए। बट ओवर द ईयर्स नोटिस क्या किया गया कि ये अपने आप में फैक्टर तो है, लेकिन FY25 में इसका जो टोटल परसेंटेज था वो दोस्तों 56% रह गया। रेवेन्यू तो बड़ा है, 176 करोड़ तक आ गया 131 से, बट स्टिल कंपनी जो है वो दूसरे भी याद रखिएगा सेगमेंट्स में पिवट कर रही है। इसलिए आप कह सकते हैं कि वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो इसमें कौन से
पिवट हो रहे हैं मेजरली इंस्ट्रूमेंट्स। 21% दोस्तों ये हिस्सा रखता था इन FY23, अब लगभग FY25 में 36% हो गया। वहीं कंज्यूमेबल्स अगर आप देखेंगे तो 5% थे, 4% रह गए, तो यहाँ पर तो कमी आपको देखने को मिली है। रेवेन्यू सब में बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, बट आप देखिए कहाँ पे कंपनी मेजरली काम कर रही है। इसके अलावा सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो 8.22 करोड़ का आया, जो 2.62% हो गया। तो इन सब को मिलाकर दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू था वो लगभग आपको 313 करोड़ रुपये आता हुआ देखने को मिला इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ FY25। अभी 9 महीनों की कंपनी नंबर्स रिपोर्ट करें जिसमें कंपनी का 231 करोड़ का रेवेन्यू है, तो ये कह सकते हैं कि आखिरी क्वार्टर के नंबर आना बचे हैं, तो उसका हमको वेट करना पड़ेगा। बट ओवरऑल ये कि यहाँ आपको ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। एक बार कंपनी के रेवेन्यूज़ पर आते हैं कि किस तरीके से टोटल कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए FY23 में 184 करोड़ का रेवेन्यू, FY24 में 206 करोड़ का रेवेन्यू, FY25 में 322 करोड़ का रेवेन्यू, राइट। तो लगातार रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा मुनाफे की अगर बात करते हैं तो मुनाफा आप नोटिस करिए 32 करोड़ का इन FY23, FY24 में 34 करोड़, लेकिन FY25 में प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, 28 करोड़ रह गया। तो प्रॉफिट आप कह सकते हैं यहाँ पर ज़रूर दोस्तों आपको थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम FY24 टू 25, लेकिन जब कंपनी अपने नंबर्स 9 महीनों की रिपोर्ट करती है तो कंपनी का मुनाफा पिछले बार के मुनाफे को ऑलरेडी बीट कर चुका है, यानी अभी एक क्वार्टर के नंबर्स आना बाकी है। अगर इस क्वार्टर में लॉस आता तो बात अलग है, बट ओवरऑल जिस तेज़ी से कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट मोर देन 40 करोड़ का आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी के पास है रिजर्व्स, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा नहीं है। टोटल बोरिंग है थोड़ी बहुत, बट हाँ स्ट्रेंथ क्या है इस कंपनी की? तो स्ट्रेंथ में दोस्तों ये कि कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। कंपनी एम्फेसिस रखती है क्वालिटी कंट्रोल पे, R&D पे और रिवर्स इंजीनियरिंग पे। दूसरा ये कि कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है वो बेसिकली IVD सेक्टर के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस रखती है। एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका जो प्रेजेंट है इन ईच ऑफ द 4 रीजन्स, जो भी 4 रीजन है हमारे दोस्तों देश में। इसके अलावा कंपनी का जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है इनके क्लाइंट्स के साथ, कनेक्शन जो है वो अपने आप में बढ़िया है। वीकनेस क्या है? क्योंकि देखिए फार्मा से बिलोंग करती है तो नो डाउट रेगुलेटर कंप्लायंस रिस्क हमेशा रहता है, बायोमेडिकल एंड प्रोडक्ट एक्यूरेसी की रिस्क भी काफ़ी रहती है, और क्वालिटी कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग रिस्क भी आपको एक तरीके से रोल प्ले करता हुआ देखने को मिलता है। देखिए इनके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि जो इंडिया का IVD मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड कर रहा है, राइट। अगर आप कैलेंडर ईयर 2024 के हिसाब से देखते हैं तो ये लगभग 1511 मिलियन US डॉलर था इन 2025 में ये लगभग बढ़कर हो चुका है, आप देख ही सकते हैं 1677 मिलियन। और ये दोस्तों CY 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि लगभग ग्रो कर जाएगा टू 2978 मिलियन US डॉलर्स, मतलब लगभग 12-13% की कैगर से ये ग्रो कर रहा है मार्केट, राइट। तो बहुत अच्छी ग्रोथ आप कह सकते हैं यहाँ पर आने की एक्सपेक्टेशन है। इसके ऊपर ही कंपनी याद रखिएगा मेजरली प्ले कर रही है। अगर हम कंपनी के थोड़े रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो रिटर्न रेशियोज कंपनी के ठीक है, मतलब 17-18% के आसपास का रिटर्न इक्विटी है। कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 23.74% का है। डेट टू इक्विटी कंपनी का 0.87 का है। अब मैं ये बात ध्यान रखिए सिर्फ FY25 के नंबर्स के लिए, रीजन बीइंग अभी क्योंकि ये पूरा एक क्वार्टर बाकी है इनका नंबर्स रिपोर्ट करने का, इसीलिए वो नंबर्स बाद में जब आएंगे तो पता चलेगा। इसके अलावा मार्जिन 8-9% के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। EBITDA मार्जिन लगभग 23% के आसपास का आपको देखने को मिल जाते हैं। अब कंपनी की वैल्यूशन यहाँ पर नहीं लिख रही है, लेकिन कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है एट अ प्राइस फंडिंग ऑफ 28 टाइम्स, और अगर FY26 की TTM बेसिस पे अगर देखा जाए तो लगभग 15 के आसपास की वैल्यूशन पे आती है। कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है इसका, राइट। कोई भी इसका लिस्टेड पीयर नहीं है जिससे आप इसके बिजनेस को कंपेयर कर सके। तो अपने पास वो नहीं है कि हाँ हम इसके वैल्यूएशन को ये कह सके कि सस्ता है या फिर महंगा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, आज दोस्तों कंपनी की एंकर बुक हमको आती हुई दिखी है। अब एंकर बुक को अगर देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग नेम्स हैं, बहुत अच्छे नाम हमको आते हुए देखने को मिले। अबेकस स्मॉल कैप फंड के द्वारा दोस्तों पैसा लगाया गया, याद रखिएगा सुनील सिंघानिया जो है उनके द्वारा ये फंड चलाया जाता है, तो उनके द्वारा पैसा लगाया गया। लगभग 16% एंकर के अंदर पार्टिसिपेट किया गया पूरी बुक में 100% में से, यानी लगभग 10 करोड़ रुपए निवेश किए गए। इसके अलावा कार्नेलियन जो फंड है, याद रखिएगा ये जो फंड है ये है विकास खेमानी जी का फंड है, तो इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया लगभग 15.81%। देन अबेकस फ्लेक्सी एच फंड, एक और फंड आप देख सकते हैं, भारत वेंचर अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इंडिया मैक्स इन्वेस्टमेंट, साशी फंड, मुकुल महावीर अग्रवाल साहब, उनका भी अगर आप देखेंगे तो स्टेक है इसके अंदर। लगभग 8% उन्होंने एंकर बुक में पार्टिसिपेट किया, लगभग 4 करोड़ 91 लाख रुपीज़ लगाए। इसके अलावा मीरू इन्वेस्टमेंट है, टाइगर स्ट्रैटेजीज है, फिन एवेन्यू है, थोड़े बहुत तो इसमें आपको SME वाले फंड भी देखने को मिल रहे हैं। HDFC बैंक की तरफ से पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है, 361 की तरफ से पैसा लगाया गया। फिर वही देखिए जो बाकी आपको फंड देखने को मिलेंगे मेजरली SME फंड से। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा एंकर बुक अच्छी है, स्ट्रॉन्ग एंकर बुक हमको आती हुई देखने को मिली है। अब कंपनी दोस्तों जैसे मैंने कहा कल से क्योंकि IPO लेकर आएगी, तो IPO का जैसे मैंने कहा डिफरेंट क्या है SME और मेन बोर्ड के अंदर,
तो वो है दोस्तों एप्लीकेशन साइज़ में। जैसे मैंने कहा 400 शेयर्स का लॉट्स है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए 400 शेयर का एक लॉट है। एसएमई के अंदर दोस्तों मिनिमम अगर आपको रिटेल में अप्लाई करना है तो 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 800 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू है 2,74,400। मेन बोर्ड में तो 15,000 रुपये के अंदर काम चल जाता है अगर हमको रिटेल में लगाना है, लेकिन एसएमई के अंदर याद रखिएगा 2 लॉट मिनिमम होते हैं, प्लस जो वैल्यू है वो मोर देन 2.5 लाख की है। और कितना है यहाँ पे तो 2,74,400। फिर एचएनआई में जाना है तो देखिए 3 लॉट मिनिमम स्मॉल एचएनआई के अंदर, और बिग एचएनआई में तो मैक्सिमम 8 लॉट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, मतलब मिनिमम 8 लॉट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, मैक्सिमम क्या 10 लाख 11 लाख रुपये की जो भी वैल्यू बनती है। तो इस तरीके से याद रखिएगा ये आईपीओ आएगा। आई थिंक इंटरेस्टिंग सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद है। ग्रे मार्केट की अगर बात करता हूँ तो लगभग दोस्तों जो जीएमपी चल रही है वो 122 रुपये के आसपास चल रही है, मतलब जीएमपी है ऑलमोस्ट 35% की इस एसएमई आईपीओ की, और जीएमपी जो है वो बढ़ती हुई लगातार देखने को मिल रही है 69, 110, 122। अच्छी बात है कि जीएमपी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। रीज़न सिंपल है कि देखिए मार्केट्स ये देखता है कि किस तरीके की कंपनी आ रही है, तो नई कंपनी है, इंटरेस्टिंग कंपनी है, ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इसीलिए दोस्तों बाजार हो सकता है कि इसको अच्छी लिस्टिंग भी प्रोवाइड करवा दे। हेम सिक्योरिटीज़ इस आईपीओ को लेकर आ रही है तो वो भी बढ़िया ही है उनका, मतलब ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, याद रखिएगा मैनेजर का, तो अच्छा रिकॉर्ड है उनका। सो लेट्स सी होता क्या है। सब्सक्रिप्शन को भी दोस्तों मैं कवर करूँगा डेली। इंटरेस्टिंग आईपीओ है, एसएमई है, तो थोड़ा सा सोच समझ के पैसा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी कैपिटल नहीं बहुत बड़ी कैपिटल लगती है, तो वो आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।